आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे खेल में आगे आए। और बच्चों, एक जमाना था जब कहा जाता था खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये कहा जाता था। लेकिन बदल गया। अब आप अनेकों नाम उठा लीजिए, चाहे वो हमारे देश की लड़कियां हों या हमारे देश के लड़के हों। आज अगर जो केवल भारत में नहीं लेकिन विश्व में बुलंदियों पे नाम कमाया है तो खेल के क्षेत्र में कमाया है। तीन गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ राज्य स्तरीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में डीएस एकेडमी ने रचा इतिहास। राजधानी दिल्ली में प्राप्त हुआ दूसरा स्थान और नजफगढ़ का नाम किया रोशन। प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होती और कोयले के खान में हीरे की चमक को छुपाकर नहीं रखा जा सकता। कुछ ऐसे ही कहानियों को बयां कर रहा है आजकल डीएस बॉक्सिंग एकेडमी। दरअसल में खैरा गांव के ठीक अपोजिट में स्थित यह डीएस बॉक्सिंग एकेडमी लगातार नजफगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा का परिचय करा रहा है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से उन खिलाड़ियों को तलाश कर और तराश कर उसे बेहतर बना रहा है जो बेहद प्रतिभावान है। और इसी का परिणाम भी देखने को मिला कि राज्य स्तरीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया डीएस बॉक्सिंग एकेडमी ने। अंदाजा और परिकल्पनाओं में सिर्फ समझा जा सकता है कि आखिर राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त करने का महत्व कितना है। और शायद कहानियां यहीं तक नहीं रुकती। इस बॉक्सिंग एकेडमी के कई खिलाड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग लड़ रहे हैं, जिसमें ध्रुव खरब तो पिछले 1 मई को ही जॉर्डन से खेल के आए हैं। वहीं आदित्य अनंत ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति को प्राप्त किया है। आज उनका भी स्वागत समारोह रखा गया। जब मौका खास हो तो जाहिर सी बात है इस लम्हे को बेहतर तरीके से जीने का प्रयास हर एक व्यक्ति करता है। इसलिए नजफगढ़ की सड़कों पर आज डीएस बॉक्सिंग एकेडमी का ही जलवा दिखा। चारों तरफ डीएस बॉक्सिंग एकेडमी के ही खिलाड़ी दिखे और खिलाड़ियों के स्वागत में पूरा नजफगढ़ उमड़ पड़ा था। और नजफगढ़ का हर एक व्यक्ति इस खिलाड़ी का जोश और जज्बात को सलाम कर रहा था, उनकी इस जीत पर बधाई दे रहा था, साथ ही साथ उन्हें अभिमान हो रहा था अपने इस होनहार खिलाड़ी पर। दिलीप ब्रेकिंग की टीम से बातचीत के दौरान डीएस बॉक्सिंग एकेडमी के मुख्य कोच ने साफ साफ कहा, खिलाड़ियों को बेहतर कैसे बनाया जाए इसके लिए तकनीक पर ध्यान देना बेहद जरूरी है और वो लगातार तकनीक पर ही ध्यान देकर खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं। एक्चुअली हमारे दिल्ली स्टेट बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था, उसमें हमारे 16 में से 14 बॉक्सरों के मेडल आए थे। उसमें 3 गोल्ड थे, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। सभी राज्यों से बॉक्सर आए थे या फिर? नहीं, खाली दिल्ली स्टेट के। दिल्ली स्टेट में 80 अकेडमी हैं। 80 अकेडमी में से हमारी जो एकेडमी में इतने मेडल आए और हमारी एकेडमी को सेकंड पोजीशन मिली है। जो 2 ट्रॉफी आपने देखी है वो 2 ट्रॉफी हमें मिली है, तो सेकंड पोजीशन पूरी दिल्ली में हमारी 80 अकेडमी में से हमारी एकेडमी को इनाम मिला है। और उसमें से एक लड़का जो ध्रुव गोल्ड मेडलिस्ट और नवदा और लक्षित, ये तीनों बच्चे नेशनल खेलने जाएंगे। तो उसमें से उससे पहले हमारा एक लड़का विदेश खेलने गया था अभी, ध्रुव खरब, जो जिसके ये उपलक्ष्य में फंक्शन किया, वेलकम अपना जो है सम्मान रखा कि जितने बच्चे थे 14 बच्चे और प्लस ध्रुव खरब कि उनका सम्मानित हमने उनको किया कि वो विदेश खेल के आया है, इंटरनेशनल बना है। उसके लिए ध्रुव कहाँ खेलने गए थे? ध्रुव जॉर्डन खेलने गया था। अमान एक कंट्री है, वो अपना जूनियर कैटेगरी है उनकी। जूनियर कैटेगरी में 44 से 46 केजी में खेलने गए थे देश की तरफ से। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे खिलाड़ी? क्या लगता है खिलाड़ी जब जीत के आता है और इस तरह से उसको सम्मान मिलता है?
बस मेरा यही है कि आप बॉक्सिंग में आगे बढ़ो और कोई ना कोई स्पोर्ट्स से जुड़ो, जिससे जो देश में जो क्या बोलते हैं नशा पत्ते से इंसान दूर रहे, मेहनत करे, कामयाब हो। और उसके लिए, और अगर कामयाब होंगे तो देश भी कामयाब होगा। को खुद से धन्यवाद करता हूँ सबका, जो सब अपना समय निकाल कर यहाँ आए, और बीजेपी नेताओं का भी और अभिभावकों का भी। कितना मोटिवेशन मिलता है खिलाड़ी को इस प्रकार से? खिलाड़ी को इससे मोटिवेशन ये मिलता है, वो जो वो मेहनत करता है उसके लिए उसको जब सम्मानित किया जाता है तो वो उत्साहित होता है, और जो नए खिलाड़ी होते हैं वही प्रोत्साहित होते हैं कि हमें भी आगे भविष्य में अपना जीवन सुधारना है और इस लेवल तक जाना है। आपके बच्चों को भी मेडल लगा है? हाँ, मेरे दोनों बच्चे दिल्ली स्टेट में सिल्वर लाए हैं। कैसा लग रहा है एज अभिभावक? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर, और सर और मैडम के गाइडेंस में बच्चे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका भविष्य बन रहा है, और गलत संगत से बच्चे बच रहे हैं। ये सच है कि बेहतर परिणाम किसी एक दिन में नहीं आते हैं। न जाने कितने दिनों का परिश्रम होता है जो परिणाम स्वरूप एक दिन बाहर आता है, और उसे ही लोग यादगार पल बना लेते हैं। डीएस बॉक्सिंग एकेडमी के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही था कि उनके 14 खिलाड़ियों को जैसे ही मेडल लगा, उन्होंने उस पल को संजो लिया। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।